ठीक है। एक्टिव वोल्केनो होते हैं, डोरमेंट वोल्केनो होते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो होते हैं। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखेंगे आप यहाँ से संरचना देख रहे हैं, यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे वोल्केनो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अलास्का वाला क्षेत्र देखते हैं। जो अलास्का है, ये वाला क्षेत्र क्या अलास्का है। तो अलास्का जो है अमेरिका का ही राज्य है। अलास्का में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है कटमई ज्वालामुखी। माउंट कटमई ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? अमेरिका के अलास्का राज्य में मिलेगा। फिर आप देखेंगे ये कैलिफोर्निया की तरफ देखेंगे, कैलिफोर्निया जो राज्य है अमेरिका का, वहाँ देखेंगे माउंट रेनियर ज्वालामुखी, माउंट रेनियर ज्वालामुखी देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे माउंट रास्ता ज्वालामुखी, माउंट रेनियर, माउंट रास्ता ज्वालामुखी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मैक्सिको में देखेंगे पोपोकैटिपिटल ज्वालामुखी है, माउंट पोपोकैटिपिटल ज्वालामुखी है, वो आपको मैक्सिको में मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं हवाई द्वीप पड़ता है यहाँ पे एक अमेरिका जो है उसके पश्चिम में देखेंगे आप, तो प्रशांत महासागर में, तो ये हवाई द्वीप एक क्षेत्र है, वहाँ पे आपको मोना लोआ ज्वालामुखी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ज्वालामुखी मिलेगा? मोना लोआ ज्वालामुखी मिलेगा हवाई द्वीप में। ठीक है, अमेरिका के पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आपको मिलेगा आजोस डेल सैलडो ज्वालामुखी है, माउंट आजोस डेल सैलडो ज्वालामुखी है, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं आप देखेंगे ये ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, और इसके पास में ही इसके पूर्व में एक देश है आइसलैंड है। आइसलैंड में आप 2 ज्वालामुखी देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हैकला ज्वालामुखी, माउंट हैकला ज्वालामुखी, माउंट लॉकी ज्वालामुखी। जी आपको आइसलैंड में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आइसलैंड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखते हैं जे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखोगे इक्वेडोर एक देश है, इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर है, उसमें एक ज्वालामुखी हो गया आप देखेंगे कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है? इक्वेडोर में है। विश्व एक और देखेंगे इक्वेडोर देश में, और देखेंगे आप चैम्बो रेजो ज्वालामुखी है, ये भी आपको इक्वेडोर में मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक देश है कैमरून देश, तो माउंट कैमरून ज्वालामुखी मिलेगा आपको कैमरून देश में। ठीक है, इसमें याद करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैमरून देश है तो कैमरून देश में क्या है? माउंट कैमरून ज्वालामुखी है। आप देखेंगे तंजानिया में एक आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, माउंट किलिमंजारो। कौन सा मिलेगा? माउंट किलिमंजारो। इसमें आप देखेंगे आगे देखेंगे जे आप है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में आप देखेंगे इस्तांबुली ज्वालामुखी। ठीक है, इस्तांबुली ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर, मेडिटेरियन सी में मिलेगा, भूमध्य सागर में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर में मिलेगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे भारत में देखेंगे आप, जो भारत है, भारत में देखेंगे नीचे तरफ लिखा हुआ है बैरन ज्वालामुखी है, माउंट बैरन ज्वालामुखी है, कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भारत में है। फिर आप देखेंगे ईरान में देख रहे हैं आप, ये ईरान है, ईरान में देखेंगे देमबंद ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? देमबंद ज्वालामुखी मिलेगा आपको ईरान में देखने को। और कोह सुल्तान ज्वालामुखी है, वो भी आपको ईरान में मिलेगा। इसके पास में देखेंगे आप, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे इटली में, तो माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, और माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो भी इटली में है। ठीक है, इंडोनेशिया में आप इधर साइड में देखेंगे तो इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 20,000 ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी है, और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन पर बात की जा रही है। तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। माउंट एना ज्वालामुखी है, वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फिलीपींस जो द्वीप समूह है उसमें आप देखते हैं फिलीपींस में
म्याना, माउंट म्याना ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में है। माउंट ताल ज्वालामुखी है फिलीपींस में है। माउंट पिनाटोबो, माउंट पिनाटोबो ज्वालामुखी है वो कहाँ है आपको फिलीपींस में। तो आप फिलीपींस में देख रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से 3 जो ज्वालामुखी हैं वो महत्वपूर्ण है, माउंट म्याना, माउंट ताल, माउंट पिनाटोबो, तीनों ज्वालामुखी आपको फिलीपींस में देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे म्यांमार में माउंट पोपा ज्वालामुखी है वो म्यांमार में है। ठीक है, आप आगे देखेंगे यहाँ पे आप जापान देख रहे होंगे। ठीक है, 4 द्वीपों में बटा हुआ जापान, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू, 4 द्वीपों में बटा हुआ है जापान। तो जापान में आप देखें फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा आपको, जापान में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो माउंट फॉक्स, माउंट नेपियर, माउंट एलिफेंट ज्वालामुखी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, माउंट फॉक्स, माउंट नेपियर, माउंट एलिफेंट ज्वालामुखी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।